हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पहले ही कवर कर चुके हैं और वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड को। इसमें हम पूरा ही सब कुछ कवर करेंगे। जो कि हमारे चैप्टर नंबर सेकंड है वो है पैकेजिंग मटेरियल। तो हम देखते हैं इसकी पहली हेडिंग, पैकेजिंग मटेरियल। ये क्या होते हैं? किसी भी तरह की ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको सही प्रकार से स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वह फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है उसके कंटेनर और क्लोजर्स के साथ में। जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन वो हम जब इसको किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाती है कंटेनर और उसके क्लोज़र क्या होता है? उसका जो ढक्कन होता है। तो वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारी जो ड्रग है वो ख़राब ना हो। यदि पैकेजिंग प्रॉपर नहीं हो तो ड्रग के ख़राब होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, एक सूटेबल मटेरियल नहीं होगा कंटेनर का, तो ड्रग जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंटेनर, ये फार्मास्यूटिकल कंटेनर होते क्या हैं? यह एक प्रकार का डिवाइस होते हैं जो किसी भी प्रकार की ड्रग को होल्ड करके रखते हैं। मतलब ड्रग को स्टोर करके होल्ड करके रखते हैं। इनमें ड्रग को रखा जाता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कंटेनर, इसमें ड्रग को स्टोर किया जाता है। क्लोजर, यह डिवाइस कंटेनर के माउथ को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे एक बॉटल होती है तो बॉटल होती है और उसका एक ढक्कन होता है। तो जो बॉटल होती है वो कंटेनर होता है, जो ढक्कन होता है उसको हम यहाँ पर क्लोजर बोल रहे हैं। क्लोजर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे जो एक बायल होती है। बायल क्या चीज़ होती है? जिसमें हमारा जो इंजेक्शन वाली मेडिसिन होती हैं तो उसका जो रबड़ का ढक्कन होता है उसको हम क्लोज़र बोलते हैं, और जो हमारी कांच का बॉटल जो होती है उसको हम जो कंटेनर बोलते हैं। अब हम नीचे नई हेडिंग देखते हैं, सेलेक्शन एंड क्वालिटीज़ एंड सेलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन नहीं होगा, फार्मास्यूटिकल कंटेनर होगा। ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया है। सेलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल कंटेनर। तो यहाँ पर ये प्रिपरेशन जो लिखा है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर उस मटेरियल का बना होना चाहिए जिसे आसानी से होल्ड किया जा सके। ठीक है, कंटेनर की अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। कंटेनर अच्छी डिज़ाइन का होना चाहिए। क्या है? अच्छी डिज़ाइन का होगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और ऐसा मटेरियल का होना चाहिए जिसे आसानी से होल्ड किया जा सके। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है, कंटेनर उस ड्रग के लिए अक्रिय होना चाहिए जो ड्रग उसमें स्टोर की जानी है। मतलब जो कंटेनर है, कोई ऐसी ड्रग है कि जो किसी ऐसे सब्सटेंस के बने हुए कंटेनर से रिएक्ट कर जाए, तो ऐसे में हम उस मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर वाइल्स जो होती हैं वो ग्लास के कंटेनर में बनाई जाती हैं, और इंजेक्शंस जो होते हैं वो सब ग्लास के कंटेनर में ही रखे जाते हैं, जैसे कि एम्प्यूल और वायल। ठीक है, और इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी इन्वायरमेंट में ड्रग की स्टेबिलिटी को बनाकर रख सके। मतलब कोई भी इन्वायरमेंट हो उस ड्रग की स्टेबिलिटी को बनाकर रख सके और ख़राब होने से बचा कर रख सके। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंटेनर का मटेरियल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। मतलब हानिकारक नहीं होना चाहिए। कंटेनर का मटेरियल फिजिकली और केमिकली रूप से ड्रग की प्योरिटी स्ट्रेंथ को बदलने वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से ड्रग का कंटेनर जो होता है वो चाहे फिजिकली या केमिकली, किसी भी रूप से ड्रग की जो स्ट्रेंथ है, जिस पर्पस के लिए ड्रग को बनाया गया है, उसमें कोई चेंजेस ना करे। इसके बाद में हमारा पॉइंट है, कंटेनर ऐसा हो जिसे आसानी से लेबल किया जा सके। मतलब कंटेनर पे लेबल भी आसानी से लग जाए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा जब लेबल लगा होगा कि हमारी मेडिसिन कौन सी है और किस पर्पस के लिए है। कंटेनर का क्लोज़र आसानी से हटाया और फिर लगाया जा सके। जो क्लोज़र जो ढक्कन होता है उसको आसानी से हटाया जा सके और फिर आसानी से लगाया भी जा सके, ऐसा होना चाहिए। कंटेनर पर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर और प्रेशर का असर नहीं होना चाहिए। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और प्रेशर है उसका असर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर वह होते हैं जो एक ही बार दवाई को यूज़ करके ख़राब हो जाते हैं। जैसे एम्प्यूल हो गया। एम्प्यूल क्या होता है?
वो उसको तोड़ोगे, मेडिसिन को यूज़ कर लोगे, इसके बाद में वो बेकार हो जाता है। अब देखते हैं अपना दूसरा मल्टी डोज कंटेनर। मल्टी डोज कंटेनर वह होते हैं जो एक या एक से अधिक बार दवाइयों को यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे बायल्स और सिरप। जैसे वो बड़ी बड़ी बायल्स होती हैं, उनमें क्या रबड़ का क्लोज़र लगा होता है, उसमें हम सिंपली जो सिरिंज की निडल होती है उसको इंजेक्ट करते हैं, मेडिसिन को लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही हम सिरप होता है, उसका ढक्कन को हटाते हैं और उसमें मेडिसिन लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में हम उसको ढक्कन को लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टी डोज कंटेनर। अब इसके बाद में आता है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। इस प्रकार के कंटेनर उन ड्रग के स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होती हैं। यह ड्रग को लाइट से बचाते हैं, जैसे एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर। आपने देखा होगा जैसे कुछ एम्प्यूल्स होते हैं वो एम्बर्ड कलर्ड के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट से ड्रग को बचाते हैं। और कुछ सिरप भी होते हैं जो एम्बर्ड कलर के होते हैं, तो वो लाइट से बचाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं, डाबर के जो भी सिरप्स होते हैं, डाबर कंपनी है उसके जो भी सिरप्स होते हैं वो ज़्यादातर एम्बर्ड कलर कंटेनर और ग्लास के कंटेनर्स के होते हैं। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं अपना फोर्थ वाला। तो इसका आता है एयर टाइट कंटेनर। यह कंटेनर एयर टाइट सीलिंग के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि स्टोर की गई ड्रग खराब ना हो, या बाहरी स्टोर की गई ड्रग को बाहरी कांटेक्ट जब नहीं मिलेगा तो वो खराब नहीं होगी। जैसे कि इसमें लिखा है कि स्टोर की गई ड्रग को बाहरी इन्वायरमेंट से बचाया जा सके। इसके बाद में हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, वेल क्लोज कंटेनर। इस प्रकार के कंटेनर को ड्रग को लूज होने से और लीक होने से बचाने के लिए बनाया जाता है। तो ये वाले कंटेनर क्या करते हैं, ड्रग को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना है। मतलब ये नहीं कि ड्रग फैल रही है या बिखर रही है, तो वो उसके पर्पज़ से ये बनाए जाते हैं। जब ड्रग का ट्रांसपोर्ट करना हो, स्टोरेज करना हो या हैंडलिंग करनी हो, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और स्टोरिंग में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। टाइटली क्लोज कंटेनर। इस प्रकार के कंटेनर ड्रग को सॉलिड, लिक्विड और गैस के संपर्क में आकर खराब होने से बचाते हैं। इसके बाद में हमारा आता है एरोसॉल कंटेनर। यह कंटेनर स्प्रे करने वाली ड्रग को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्प्रे करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मूव की स्प्रे आती है। मूव जो आता है जो पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो उसको हम जो है स्प्रे करते हैं उस एरिया पे जहाँ पे हमें पेन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एरोसॉल कंटेनर। जो परफ्यूम आते हैं वो भी सब एरोसॉल कंटेनर में होते हैं। इसके बाद में आता है मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कंटेनर। तो ग्लास, शीशे को बने हुए कंटेनर को ग्लास कंटेनर कहा जाता है। अब इनके एडवांटेज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये पारदर्शी होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की शेप एंड साइज में होते हैं, ये सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, ये लाइट सेंसिटिव ड्रग को खराब होने से बचाते हैं, ये अक्रिय होते हैं, मतलब ये ड्रग के कांटेक्ट में आकर कोई क्रिया नहीं करते हैं, मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर का इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ये लंबे समय तक मेडिसिन के को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, इनको सरलतापूर्वक लेबल किया जा सकता है। तो ये तो थे ग्लास कंटेनर के एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब आप समझते हैं, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर ये गिर गए या इन पर कोई ऐसा समझ लीजिए चोट पड़ गई तो ये टूट जाते हैं। ये वजन में ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनसे ज़्यादा भारी होती हैं कांच की बॉटल्स। ये गिरने पर जल्दी टूट जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये गिरने पर जल्दी टूट जाती हैं। इनको बहुत सावधानी से यूज़ किया जाता है क्योंकि ये टूट जाती हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन कठिन होता है, मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना कठिन होता है, क्योंकि अगर ये गिरे या इन पर कोई प्रकार का दबाव या चोट पड़ी तो ये टूट जाएंगे। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ग्लास कंटेनर। ये विभिन्न तत्वों से बनाए जाते हैं, जैसे सैंड, सोडा एश, लाइम स्टोन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ईटीसी। इनके मिक्सचर से ग्लास को बनाया जाता है। अब इसके बाद में हमारा दूसरा मटेरियल है प्लास्टिक। प्लास्टिक को विस्तृत रूप से फार्मास्यूटिकल कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एडवांटेज इसके क्या है, ये हल्की होती है, हाँ भाई हल्की तो होती है, इन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है, ये मजबूत भी होती हैं क्योंकि इन पे चोट पड़ने या दब जाने से ये ख़राब जल्दी नहीं होती, ये लचीली होती हैं
इनका ट्रांसपोर्टेशन सरल होता है। सरल किस लिए होता है? क्योंकि इनका टूटने का खतरा नहीं होता, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन सरल होता है। ये विभिन्न प्रकार के शेप और साइज में अवेलेबल होती हैं, मतलब बनाया जा सकता है। इनमें अच्छी प्रोटेक्शन पावर होती है, मतलब ड्रग को बचाकर रखने के लिए अच्छी प्रोटेक्शन पावर होती है। अब इनके भी डिसएडवांटेज होते हैं, तो वो भी हम ये देख लेते हैं। ये मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर के साथ परमिएबल होती हैं, मतलब ये मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर के साथ में क्रिया कर जाती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं या कुछ इनमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी में प्लास्टिक जो होती है वो थोड़ी लूज़ होने लगती है और सर्दियों में वहीं ये प्लास्टिक थोड़ी हार्ड होने लगती है, तो ये इसी वजह से ये मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर के साथ परमिएबल होती हैं। ये हीट से सॉफ्ट और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि गर्मी में ये सॉफ्ट हो जाती हैं और अधिक होने पर ये ख़राब भी हो सकती हैं। ये कुछ केमिकल सब्सटेंस को सोख भी लेती हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस को ये सोख भी सकती हैं, तो इसलिए इनका उपयोग हर तरह की मेडिसिन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे मेटल। मेटल का यूज़ करके कई प्रकार के फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स बनाए जाते हैं। जैसे मेटल कंटेनर बनाने के लिए, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो जैसे कि हम देखें मेटल का यूज़ करके कई प्रकार के फार्मास्यूटिकल कंटेनर बनाए जाते हैं। मेटल कंटेनर को बनाने के लिए एल्यूमिनियम होगा, यहाँ पर ये एल लिखा है तो एल्यूमिनियम यहाँ पर होगा। और इसके बाद में टिन प्लेट्स, स्टेनलेस स्टील, स्टील, टिन, आयरन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो मैं लिखना भूल गया हूँ, कुछ बाय मिस्टेक मुझसे रह गया है ये एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर आप एल्यूमिनियम लिख लेंगे। अच्छा, इनके भी एडवांटेज होते हैं। ये लाइट एंड मॉइस्चर के साथ इम्परमिएबल होते हैं, मतलब लाइट का मॉइस्चर का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गैस के साथ भी इम्परमिएबल होते हैं, मतलब इनमें हम गैस को भी स्टोर कर सकते हैं। ये कठोर होते हैं, ये डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल होते हैं। ये किसी भी प्रकार की ऊष्मा से प्रभावित नहीं होते, मतलब ऊष्मा का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। वेस्ट मेटल को रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब ऐसे समझिए आप, अगर जैसे दवाई आपने यूज़ कर ली और उस कंटेनर को आप रिसाइकल करके नया कंटेनर भी बना सकते हैं या बनाया जा सकता है। लेबल को डायरेक्ट प्रिंट किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कागज़ वागज लगाकर लेबल चिपकाना पड़े, आप इस पर डायरेक्ट भी लेबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ये महंगे होते हैं, भाई महंगे तो होंगे क्योंकि मेटल है तो महंगा होगा। ये बहुत से केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ये केमिकल के साथ रिएक्ट भी कर जाते हैं। और बाहर से अंदर के ड्रग को नहीं देखा जा सकता, मतलब जो ड्रग उसमें भरी हुई है वो हम इसमें देख नहीं सकते, जबकि हम प्लास्टिक और ग्लास वाले कंटेनर में ड्रग को देख पाते हैं। इसके बाद में आता है रबर। रबर को मुख्यतः क्लोजर ढक्कन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल रबर। नेचुरल रबर पेड़ से प्राप्त किया जाता है। सॉफ्ट रबर, इसका उपयोग किसी मेटल पर परत लाइनिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में आती है हार्ड रबर। ये नेचर में हार्ड होती है, इसलिए इसका उपयोग ट्यूब्स, पाइप्स, स्टॉपर बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, सिंथेटिक रबर का उपयोग कई प्रकार के केमिकल स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये कृत्रिम रबर होती है, मतलब इसको बनाया जाता है कई सब्सटेंस का उपयोग करके। तो ये थे हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि हमने इसमें पूरा पढ़ लिया है। अगर कुछ कुछ मिस्टेक रह गई है तो आप देख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, आप उसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। राइटिंग का मेरा थोड़ा सा इशू है, मेरी राइटिंग गंदी है, तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, लेकिन इतनी भी गंदी नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ, ठीक है। तो और आप एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, अब फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो, तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि राइटिंग को कैसे समझते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के डॉक्टर्स की राइटिंग भी देखनी है। तो कहाँ जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमी थी वो मैंने आपको बता दिए। बाय मिस्टेक कुछ कमियाँ रह गई हैं या कुछ वर्ड्स लिखने के लिए पूरे रह गए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि नोट्स लिखते टाइम गलती हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी और सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स भी आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।